तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल थ्योरेटिकली क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के पीछे। आपको अगर मैं एक ओवरव्यू दूं लास्ट वीडियो का, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या था। हम अपने प्रोग्राम का फ्लो अपने कोड के हाथ में ना देके स्प्रिंग बूट के हाथ में दे रहे हैं। हम स्प्रिंग बूट को बोल रहे हैं कि भाई अब तू संभाल यहाँ से, तेरे को जो करना है मेरे कोड के साथ वो कर, मेरे प्रोग्राम के साथ वो कर, बस ये अच्छे से चलना चाहिए और ये स्केलेबल और रोबस्ट प्रोग्राम बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करने वाले एक्चुअल में। ठीक है, देखो एक सिंपल सा फिनोमिना है। हम क्या करेंगे, हम एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाएंगे। एक बार बनाएंगे बिना इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को इंप्लीमेंट किए, एक बार बनाएंगे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के साथ। तो हम फिर उन दोनों सिनेरियोज को कंपेयर करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वाला कोड हमारा विदाउट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वाले कोड से डिफरेंट है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम लोग विदाउट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, विदाउट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब देखो, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ और मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखो ये रन हो गया हेलो वर्ल्ड करके। ओके, कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसकी मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। ओके, अब क्या करते हैं, अब हमें बनानी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन। मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या करेगी, बस जो भी मैसेज होगा उसको कंसोल पे प्रिंट कराएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, न्यू जावा क्लास, जिसका नाम हम रखते हैं ईमेल सर्विस डॉट जावा, या ईमेल सर्विस बनाते हैं। ठीक है, हमारी क्लास रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ सेंड ईमेल नाम का। ठीक है, सेंड ईमेल एक मेथड बनाया जो कि एक स्ट्रिंग लेगा यानी मैसेज लेगा और उसको बस कंसोल पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंडिंग मैसेज या सेंडिंग ईमेल, कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे मैं प्लस करके मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमारा काम क्या हुआ, हमारे पास एक क्लास है जो कि एक्चुअल में कंसोल पे उस मैसेज को प्रिंट करा रही है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कोई दूसरी क्लास हो जो इस मेथड को लेवरेज करे। ठीक है, जो इस मेथड को यूज करे और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए मेन क्लास के अंदर। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाता हूं, इसका नाम हम रखते हैं मैसेज सर्विस। इसका नाम क्या रखते हैं, मैसेज सर्विस। ठीक है, मैसेज सर्विस क्लास बनी। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये वाली जो क्लास है ईमेल सर्विस, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूं, बनाता नहीं हूं बेसिकली, अभी बस उसको डिक्लेयर करके छोड़ता हूं। ठीक है, मैंने कहा प्राइवेट ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन करा है। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी, मैं क्या करता हूं, मैं इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, पब्लिक मैसेज सर्विस, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको वैल्यू दे देते हैं, दिस डॉट ईमेल सर्विस इक्वल्स टू न्यू ईमेल सर्विस। ओके, वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये जो ईमेल सर्विस क्लास है, इसका ये जो इंस्टेंस है, इसको वैल्यू मिल गई है, यानी ये इनिशियलाइज भी हो गया है। अब इनिशियलाइज होने के बाद मैं क्या करता हूं, ये जो क्लास है हमारी मैसेज सर्विस नाम की, इसके पास एक मेथड बनाते हैं void send। ठीक है, ये मेथड बनाया, और ये जो मेथड है ये लेगा एक मैसेज, और ये मैसेज ये भेज देगा, ये जो सेंड ईमेल वाला मेथड है, ये जो सेंड ईमेल वाला मेथड है ईमेल सर्विस क्लास के पास, इसके पास भेज देगा। कैसे भेजेगा, इस ईमेल सर्विस क्लास के इंस्टेंस के थ्रू, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, और यहाँ पे पास कर देंगे हम इस मैसेज को। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इस ईमेल सर्विस का ये सेंड ईमेल नाम का मेथड यूज ना करते हुए मैंने एक इंटरमीडिएट क्लास बनाई जो कि इस ईमेल सर्विस क्लास के इस मेथड को लेवरेज करेगी, और इसका अपना खुद का फंक्शन होगा जो कि उस मेथड को यूज करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं मेन मेथड के अंदर जाता हूं और यहाँ पे मैं मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस बनाता हूँ, मैसेज सर्विस, मैसेज सर्विस, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे न्यू मैसेज सर्विस, और इसका वी कैन से मैसेज सर्विस डॉट सेंड वाला मेथड यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे पास करते हैं एक मैसेज जो कि रहेगा हेलो दिस इज विदाउट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं एक बार। अभी आपको समझाता हूं क्या करा है। ये देखो क्या आया, सेंडिंग मैसेज हेलो दिस इज विदाउट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या, ये जो मैसेज था ये गया किसके पास, ये गया मैसेज सर्विस डॉट सेंड के पास, यानी मैसेज सर्विस क्लास का ये जो इंस्टेंस था जिसके पास ये मेथड था सेंड नाम का, ये मेथड कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है, वो स्ट्रिंग ये किसे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है ईमेल सर्विस क्लास के इस मेथड को, सेंड ईमेल नाम के मेथड को, जो कि कंसोल पे प्रिंट कर रहा है एक्चुअल में। तो अभी तक हम अपनी फंक्शनलिटी ऐसे बना रहे थे। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या हुई, मतलब आप कहोगे कि यार ये सब कुछ तो सही चल रहा है, मेरे को तो सब सही लग रहा है। देखो गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ है यहाँ पे।
लाइन नंबर 4 में मैसेज सर्विस क्लास के अंदर। ये जो है ना, ये है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि मैसेज सर्विस क्लास अपने किसी फंक्शनैलिटी के लिए ईमेल सर्विस क्लास पे डिपेंड कर रही है। कहाँ पे डिपेंड कर रही है, देखो दिखाता हूँ। लाइन नंबर 8 में ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, ये जो सेंड ईमेल नाम का मेथड है ना, ये मैसेज सर्विस क्लास के पास नहीं है। ये किसके पास है, ये है ईमेल सर्विस क्लास के पास। और ये जो मेथड है सेंड नाम का, ये है मैसेज सर्विस क्लास का। तो अगर मैं यहाँ पे मेन क्लास से, मेन मेथड से सेंड नाम के इस मेथड को कॉल करूंगा, जो कि मैसेज सर्विस क्लास का मेथड है, जो कि लेवरेज करता है ईमेल सर्विस क्लास के इस मेथड को, सेंड ईमेल नाम के। और इस बीच में यहाँ पे देखो, हमें पहले से इनिशियलाइज करना पड़ा इस ईमेल सर्विस क्लास के इस वेरिएबल को या इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे को डिपेंडेंसी देनी पड़ी। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। लेकिन ये जो तरीका है ना डिपेंडेंसी देने का, ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी बनाई है, ठीक है। हमने कहीं से बाहर से नहीं ली है, हमने कोई दूसरी क्लास नहीं बनाई है जो कि डिपेंडेंसीज को मैनेज करेगी। हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी डाल दी है। और जब भी हम डायरेक्ट डिपेंडेंसी डालते हैं तो हमारे कोड के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस सिचुएशन होती है। तो उस केस में हमें कभी भी डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने डायरेक्ट ईमेल सर्विस क्लास के इंस्टेंस शुरू किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। हमें ये नहीं करना है। हमारे लिए एक बेटर प्रैक्टिस क्या रहेगी कि जो भी इंस्टेंस चाहिए हमें या जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए वो हम कहीं बाहर से लें। बाहर से कहाँ से लेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस ये समझो कि हमें कभी भी डिपेंडेंसीज को डायरेक्टली नहीं बनाना है, डायरेक्टली नहीं डिक्लेयर करना है। हमें बाहर से कहीं से डिपेंडेंसी लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से डिपेंडेंसी कैसे ली जाती है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर ओपन करने के बाद हम जाएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर आप ओपन करोगे, इस पे टैप करता हूँ मैं। इस पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे चूज करता हूँ बिल्ड टूल। मेरा बिल्ड टूल रहेगा मैवन, लैंग्वेज जावा रहेगी, स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.2.2 रहेगा। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट में मैं डालता हूँ इन वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये मैंने डाला। डिपेंडेंसीज में यहाँ पे स्प्रिंग वेब चूज कर लेता हूँ, जो कि एक बेसिक डिपेंडेंसी है रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करने के लिए। बेसिकली मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि डिपेंडेंसीज कैसे चूज की जाती है। और यहाँ पे जनरेट पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट पे टैप करूंगा एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। ये यहाँ पे मैं इसी फोल्डर के अंदर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, वर्जन ऑफ कंट्रोल, ओके। और इसके बाद मैं चलता हूँ, इसको अनजिप करते हैं सबसे पहले, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं, ठीक है। अनजिप हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने आईडी के अंदर और हम लोग एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के अंदर चलते हैं और ये जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है इस पर टैप करते हैं, ठीक है। न्यू विंडो में इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर चलते हैं हम लोग, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर चलते हैं, जावा के अंदर चलते हैं और ये जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन है इसको ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि यहाँ पे एक अनोटेशन लगी हुई है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जो कि ये बता रही है कि मेरा जो एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि अब हम जैसे हम बना रहे थे अभी तक प्रोग्राम वैसे नहीं बनाएंगे। अभी देखो हमारा कौन सा मेथड था जो कि हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहा था, वो था हमारा ईमेल सर्विस के पास ये जो मेथड था सेंड ईमेल नाम का। अब हम डायरेक्टली एक क्लास बना के इस मेथड को डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक इंटरफेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, फटाफट राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे इंटरफेस चूज करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल सर्विस, ठीक है। इंटरफेस का नाम क्या रहने वाला है, ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस, ठीक है। इंटरफेस बन गया। इस इंटरफेस के अंदर हम इस मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है, वॉइड सेंड ईमेल। और ये जो सेंड ईमेल नाम का मेथड है ये लेगा एक मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। अब हमारा इंटरफेस जो है वो रेडी है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको करते हैं क्लोज, इंटरफेस को क्लोज करते हैं। अब हम बनाते हैं क्लास जो कि इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। तो क्लास हम बनाते हैं सिंपल मैसेज सर्विस नाम की, सिंपल मैसेज सर्विस, ठीक है। ये क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इंप्लीमेंट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूं ईमेल सर्विस, ठीक है। ये क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करते ही यहाँ पे देखो एक एरर आया। एरर का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है ईमेल सर्विस क्लास के पास सेंड ईमेल नाम का, मेरे को इसे यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले करता हूँ पब्लिक वॉइड सेंड ईमेल, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं स्ट्रिंग मैसेज, और हम लोग क्या करते हैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देते हैं सिस्टम आउट प्रिंटलन, और हम लोग लिखते हैं हेलो या फिर लिखते हैं सेंडिंग ईमेल प्लस मैसेज, ओके।
तो हमारी जो क्लास है वो रेडी है, जो कि हमारे मैसेज को प्रिंट करेगी और जिसने उस इंटरफेस के उस मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक तीसरी क्लास जो कि इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट यूज करते हुए ये सेंड ईमेल नाम का मेथड कॉल करेगी। ठीक है, ओके, देखो ये सेंड ईमेल नाम का ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसको हम लोग यूज करेंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, सिंपल मैसेज सर्विस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तीसरी क्लास बनाता हूँ यहाँ पे मैसेज सर्विस नाम की। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वही सेम काम करने वाले हैं, प्राइवेट सिंपल मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक मैसेज सर्विस, मैसेज सर्विस कंस्ट्रक्टर बनाया। और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब देखो, अब यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। गेम क्या चेंज होता है, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या करा था, जब मैसेज सर्विस क्लास के अंदर हम इस पर्टिकुलर मेथड को या फिर इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर ही इसकी डिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी थी। यानी हमने क्या करा था, हमने यहीं पे ऑब्जेक्ट खुद से बना दिया था। लेकिन अब हम ये वाली गलती यहाँ पे नहीं करने वाले, हम ये ऑब्जेक्ट खुद से यहाँ पे नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट लेंगे। ठीक है, हम कहीं बाहर से इसको लेंगे। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंपल मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस। ठीक है, सिंपल मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस। ठीक है, ये इसको बाहर से कहीं से मिलेगा, वो हम देख लेंगे कहाँ से पास करने वाले हैं, लेकिन इसको बाहर से कहीं से मिलेगा। और हम क्या करेंगे, दिस डॉट सिंपल मैसेज सर्विस इक्वल्स टू सिंपल मैसेज सर्विस। ठीक है, इसको वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसकी हेल्प से ये वाला जो मेथड है सेंड ईमेल नाम का, जो कि इस क्लास के पास पड़ा हुआ है, इसको हमें कॉल करना है। ठीक है, इसके पास हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सेंड। ठीक है, और ये जो सेंड मेथड है ये स्ट्रिंग मैसेज लेगा और ये क्या करेगा, ये इस मेथड को, ये जो सिंपल मैसेज सर्विस क्लास के पास एक सेंड ईमेल नाम का मेथड है, इसको कॉल कर देगा। ठीक है, तो सिंपल मैसेज सर्विस डॉट सेंड ईमेल। ठीक है, और इसको पास कर देगा ये मैसेज। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसने मैसेज पास कर दिया। अब देखो ये वाली क्लास भी हमारी रेडी है। अब ये जो डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है, ये वाली डिपेंडेंसी, ये कहाँ से आएगी, ये आएगी एक स्पेशल क्लास से, जो कि हमारी रहेगी कॉन्फ़िगरेशन क्लास। स्प्रिंग बूट के अंदर एनोटेशंस हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर क्लास हमारी किस टाइप की है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन होती है, जिसके अंदर हम बीन्स डिक्लेयर करके रखते हैं। बीन्स क्या होती है, बीन्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें स्प्रिंग बूट हमारे लिए मैनेज करता है। और वो बीन्स जो होते हैं वो आईओसी कंटेनर के अंदर पड़े होते हैं, और जब भी हमें उनकी जरूरत होती है तो वो हमें कुछ फंक्शनैलिटी रिटर्न करते हैं। ठीक है, उनको हम बीन्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास बनाते हैं जिसका नाम रहेगा ऐप कॉन्फिग। ठीक है, ऐप कॉन्फिग। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास रहेगी। अब कैसे पता चलेगा कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये एक स्पेशल टाइप की क्लास है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्डिनरी क्लास से डिफरेंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक एनोटेशन लगाएंगे, एट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एनोटेशन ये बताएगी कि भाई ये एक स्पेशल टाइप की क्लास है जो कि कॉन्फ़िगरेशन हैंडल करते हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब ये क्लास जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करने में या डिपेंडेंसीज को क्रिएट करने में। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक बीन बनाएंगे। अब देखो बीन कैसे बनती है, मैं लिखूंगा एट बीन। ठीक है, अब इसके नीचे जो भी मैं लिखूंगा वो एक बीन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बीन बनाता हूँ। कौन सी बीन बनाता हूँ, इस वाली डिपेंडेंसी की बीन। कौन सी डिपेंडेंसी की, इस वाली की, सिंपल मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस। देखो देखो इस मैसेज सर्विस क्लास को चाहिए सिंपल मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वही रिटर्न कराऊंगा जो मेरे को चाहिए। ठीक है, मेरे को वो डिपेंडेंसी रिटर्न करानी है जो मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक सिंपल मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस। ठीक है, ये मैंने एक इंस्टेंस बनाया, ये मैंने एक मेथड बनाया, और मेथड बनाने के बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा न्यू सिंपल मैसेज सर्विस। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। ये जो मेरी बीन है ये क्या रिटर्न कर रही है, सिंपल मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस ये रिटर्न कर रही है। ठीक है, अब एक और बीन बनाता हूं। ये बीन क्या करेगी, मैं पहले बीन लिख देता हूं। ठीक है, बीन ऐसे डिक्लेयर करी जाती है। ये बीन क्या करेगी, देखो हमें अपनी फंक्शनैलिटी के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें मैसेज प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर, तो हमें पहले ये सेंड मेथड कॉल करना पड़ेगा, जो कि मैसेज पास करेगा सिंपल ईमेल सर्विस क्लास के एक सेंड ईमेल नाम के मेथड को, और वो प्रिंट करेगा एक्चुअल में। तो ये वाला सेंड मेथड कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं हम मैसेज सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमें एक ऐसी बीन भी चाहिए जो कि हमें मैसेज सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बीन बनाते हैं जो कि मैसेज सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे पब्लिक मैसेज सर्विस, मैसेज सर्विस, और यहां पे ये बीन रेडी है। ये क्या रिटर्न करेगी, ये रिटर्न करेगी न्यू मैसेज सर्विस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। लेकिन मैसेज सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मैसेज सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में क्या पास हो रखा है,
पास हो रखा है सिंपल मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस। वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे इस बीन के पास पड़ा हुआ है। तो मैं ये वाली बीन इसमें पास कर दूंगा तो ये इसमें चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल मैसेज सर्विस, ये वाली बीन मैंने इसमें पास कर दी, ठीक है। और जैसे ये बीन मैंने इसमें पास करी, अपना कॉन्फ़िगरेशन रेडी है, ठीक है। मैसेज सर्विस क्लास को क्या चाहिए था? सिंपल मैसेज सर्विस क्लास का इंस्टेंस, जो कि ये वाली जो बीन थी ये रिटर्न कर रही थी। तो ये वाली बीन मैंने इसके अंदर पास कर दी, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं करना है हमें चलना है अपनी मेन क्लास के अंदर। हम लोग चलते हैं अपनी एप्लीकेशन क्लास के अंदर। कहाँ गई एप्लीकेशन क्लास? ये रही, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन। इस क्लास के अंदर हम लोग चलते हैं। इसको अभी के लिए कमेंट डाउन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अभी बताता हूँ ये क्या करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्कुल मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास, ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैंने करा क्या, ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ना, ये और कुछ नहीं है, ये वही आईओसी कंटेनर है जिसके अंदर बीन्स पड़ी होती हैं, ठीक है। ये आईओसी कंटेनर है, और ये आईओसी कंटेनर को क्या चाहिए होती है? इसको चाहिए होती है बीन्स। ये बीन्स इसको कहां से मिलेंगी? ये बीन्स इसको प्रोवाइड करेगा ये एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का इंटरफेस, जिसके पास है ऐप कॉन्फिग क्लास, जो कि ऐप कॉन्फिग क्लास को ले रहा है और उसके अंदर जितनी भी बीन्स पड़ी हुई हैं उन सबको इसे पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सारी बीन्स हमारी आईओसी कंटेनर के अंदर जा रही है। अब उन बीन्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसका यूज करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्टेक्स्ट नाम का, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे? अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो मैसेज सर्विस क्लास है ना, इसके पास है सेंड नाम का मेथड। तो इस सेंड नाम के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बनाता हूँ मैसेज सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस। मैसेज सर्विस या सर्विस लिखते हैं इसका नाम, सर्विस इक्वल्स टू, अब न्यू मैसेज सर्विस नहीं लिखेंगे हम। अब हमने इसके लिए यहाँ पे एक बीन बनाई हुई है, ये वाली बीन, जो कि हमें रिटर्न करेगी इंस्टेंस मैसेज सर्विस क्लास का। तो हम न्यू करके नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे जो कि सारी बीन्स लोड करके देगा हमें। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और इसके पास एक मेथड होता है गेट बीन नाम का, ठीक है। गेट बीन को कॉल करेंगे, जो कि हमारी वो वाली बीन ला के देगा जो हमें चाहिए। तो हमें कौन सी बीन चाहिए? हमें बीन चाहिए मैसेज सर्विस वाली। हम लिखेंगे यहाँ पे मैसेज सर्विस डॉट क्लास। बीन को हम लोग ऐसे कॉल करते हैं, मैसेज सर्विस डॉट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो मैसेज सर्विस क्लास का इंस्टेंस है वो भी रेडी है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी हेल्प से बस सेंड मेथड को कॉल लगा देंगे, ठीक है। सर्विस डॉट सेंड, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे हेलो दिस इज विद इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। राइट क्लिक करता हूं और मैं इसको रन करता हूं। देखो रन हो गया, सेंडिंग ईमेल हेलो दिस इज विद इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोगों ने इस बार डिपेंडेंसीज जितनी भी थी वो हम लोगों ने डायरेक्टली डिक्लेयर ना करके हम लोगों ने उसको बाहर से इंजेक्ट करा है। कैसे इंजेक्ट करा है? देखो ये जो मैसेज सर्विस क्लास है ना, इसके कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जब हम डिपेंडेंसी को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलते हैं। हम लोग गेटर सेटर मेथड्स के थ्रू भी इंजेक्ट करते हैं, फील्ड इंजेक्शन भी करते हैं। वो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस ये समझो कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे कि डिपेंडेंसी कहां से आ रही है। यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है ऐप कॉन्फिग क्लास के पास से, और इसके पास बीन्स हैं जो कि डिपेंडेंसीज को बना रही हैं और उनको इंजेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है कि डिपेंडेंसी कैसे बनेंगी, कैसे वो फिर इंजेक्ट होंगी। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करा है, हमने स्प्रिंग बूट को कंट्रोल दे दिया कि भाई डिपेंडेंसी बस मैंने बना दी है, इसको इंजेक्ट करने का काम तू कर, ठीक है। तो ऐसे हमारा स्प्रिंग बूट काम करता है, ऐसे हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो है वो काम करता है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपका कोड वाकई काफी रोबस्ट बनेगा, स्केलेबल बनेगा, और आप लोग जो है एक बहुत बेटर कोड लिख सकते हो। आपको फील आएगा यार करने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमारा जो ऑर्थोडॉक्स तरीका था अभी तक वो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल से डिफरेंट है, या ऐसे समझो कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे ऑर्थोडॉक्स तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।